नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और ये मौका था राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह का। तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, ये बात कहते रहे हों, लेकिन राजभवन में जब नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई तो दोनों दिल खोलकर मुस्कुराते हुए दिखे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है। आपको बता दें कि राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आज शपथ ग्रहण समारोह था और उसी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से देखिए किस तरीके से मुस्कुरा कर मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर सीएम नीतीश कुमार को प्रणाम किया और इसी मुलाकात के बाद बाहर निकले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि जहां लालू प्रसाद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, तो वहीं उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं और जब मुलाकात होती है तो दिल खोलकर मुलाकात करते हैं। वैसे में जब तस्वीरें सामने आई तो इसके भी अब मायने निकाले जाने लगे हैं कि आखिर किस तरीके से दोनों मुस्कुराकर मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर दरवाजा बंद वाली बात दोहरा दी। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। न्यू ईयर के दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक निजी पोर्टल को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने की बात कही थी, जबकि तेजस्वी यादव लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अब इस पर भी सियासत हो रही है। लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए बंद कर रहे हैं और आपने दरवाजा बंद कर रखा है ना। वैसे आज ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद वाली बात कही हो। 30 दिसंबर को भी सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद रखने की बात कही थी। से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। ऑफिशियल बयान का है विधायक बोले उससे क्या? ही इज नॉट ऑथराइज्ड। ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। दरवाजा खुला कि बंद है ये पूछ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव खुद ही कह रहे हैं कि पार्टी में या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद या फिर खुद उनका पार्टी लाइन की बयान होगी। ऐसे में जब लालू प्रसाद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला है, तो फिर तेजस्वी यादव अब बचाव ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने मीडिया के लोगों को ठंडाने के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी। जाहिर है कि तेजस्वी यादव की ये दो बातें कहीं ना कहीं पार्टी और सियासत में गतिरोध पैदा कर रही है। और देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के एक निजी पोर्टल को दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू प्रसाद के ऑफर पर सवाल किया गया तो सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। माफ कर देंगे आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे। तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के बाद जब सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल के साथ बाहर निकले तो मीडिया के लोगों ने लालू प्रसाद के ऑफर पर सीएम से सवाल पूछ दिया, जिस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बचाव करते हुए कहा कि आज ये ओथ का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत कीजिए। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें तो नीतीश को लालू के ऑफर पर सियासत गर्म है। जेडीयू और मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता,
तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार को गोडसेवादी को छोड़कर गांधीवादियों के साथ आने को कहा है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर निशाना साधा। कोई दो दुश्मन नहीं होता है तो बोलने के लिए मान लीजिए कि, लेकिन हम मेरे समझ से एनडीए एकदम इंटैक्ट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको लगता है कि अस्थायी दुश्मन कोई नहीं, आने वाले में फिर दोस्त बन सकते हैं? स्वाभाविक बात है, अस्थायी दो दुश्मन कोई नहीं होता राजनीति में। राजनीति में तो अस्थायी दोस्त गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ है। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे सब साथ है। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे सब साथ है। छोड़िए न लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव कह रहे नई साल में नई सरकार बनाएंगे। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहे। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के जिस ऑफर पर सियासी बवाल मचा है, उस पर अब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सफाई दी। शक्ति यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दही चूड़ा भोज में निमंत्रण दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीतिक न्योता नहीं दिया है। शक्ति यादव ने कहा कि दही चूड़ा भोज में सबको निमंत्रण जाता है। प्रति राजनीतिक आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज अलग है, पार्टियां अलग अलग है, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज है, लेकिन ये जो अनुष्ठान है, पूजा है, त्योहार है, ऐसे मौके पर लोग तो अच्छा देते ही लोग हैं, आमंत्रण देते ही हैं। शादी ब्याह में लोग जाता है नहीं जाता है। आप लोगों के लिए लालू यादव की बातें ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है? दोनों एक महत्वपूर्ण शब्द है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो कहा वो एक बड़े भाई होने के नाते अगर कोई मेरे पास आएगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। इसका मतलब सत्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं, सम्मान करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के लिए लालू की हां और तेजस्वी की ना पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका फैसला इंडिया अलायंस के बड़े नेता बैठकर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके आने के बाद गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हमारे 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हमें लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका निर्णय इंडिया गठबंधन के सर्वोच्च नेता, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, तेजस्वी जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, मैडम साहब, सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। हम चाहेंगे कि बैठक हो और निर्णय बिहार के हित में हो। बिहार को नए राज्यपाल मिल गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। राजभवन में अब से थोड़ी देर पहले शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बिहार का एक शानदार और गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है, वे पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। मैं यहाँ एक सेवक के तौर पर आया हूँ। बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। देश आगे जाएगा, बिहार भी आगे जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने राज्यपाल को शुभकामनाएं दी हैं और दोनों ही तरफ से नए राज्यपाल को शुभकामनाएं दी गई। सबसे पहले तो पूरे बिहार की तरफ से महामहिम को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को
और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलें। जनसुराज ने बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी को अपनी पार्टी में के वर्कशॉप में शामिल होने का ऑफर दिया है, जिस पर असित नाथ तिवारी ने हैरानी जताई और प्रशांत किशोर पर फर्जीवाड़ा का भी की सभी सीमा पार करने का आरोप लगाया है। असित नाथ तिवारी ने प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रशांत किशोर अब देखिए किस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उनकी टीम लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रही है कि आपका चयन फलाने प्रशिक्षण के लिए कर लिया गया है। मुझे मैसेज आया, मैंने पूछा मेरा चयन कैसे कर लिया? ना ही मैंने आपको कोई आवेदन दिया, ना ही मैंने कोई इंटरेस्ट जताया आपके प्रशिक्षण में। तो कहा कि आपका नंबर एजेंसी के थ्रू हमें मिला है। पता नहीं किस एजेंसी ने नंबर दे दिया। ये आदमी पॉलिटिकल फ्रॉड है भाई। ये पूरी तरह से फर्जीवाड़े का सहारा ले रहा है अपनी पार्टी के विस्तार के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर जानकारी दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन को रोकने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसे लेकर बिहारी योद्धा सम्मान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ट्रक पकड़वाने वालों को 10,000 और ट्रैक्टर पकड़वाने को 5,000 रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। 24 बिहारी खनन योद्धाओं के खाते में आज राशि ट्रांसफर की गई। तो अवैध खनन ट्रक पकड़वाएंगे तो लगभग 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया फाइन, उस पर 10,000 का इनाम, और ट्रैक्टर पकड़वाएंगे तो 5 लाख का फाइन और 5,000 रुपया इनाम देंगे। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर 813वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है और देश विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन अपनी मुरादें लेकर यहां पहुंच रहे हैं और चादर पोशी भी कर रहे हैं। इन्हीं में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए, जिनकी ओर से एलजेपी के नेता चादर लेकर पहुंचे, जिसे बुलंद दरवाजे पर पेश किया गया। बड़े से चादर पर दिवंगत रामविलास पासवान के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी नाम लिखा था। चिराग पासवान की ओर से हर साल यहां चादर पोशी की जाती है। एक गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे हिंदुस्तान के अंदर, और मैं पिछले 26 साल से चादर लेके आता रहा हूँ। पासवान जी की तरफ से भी आती रही थी और उसी परंपरा को चिराग पासवान जी भी निभा रहे हैं और हर साल चादर भेज रहे हैं। और इस चादर को यहाँ चादर पोशी के लिए सैयद जरूर बाबा चिश्ती यहाँ चादर की रहनुमाई करते हैं हमेशा, और इस बार भी चादर पोशी कराएंगे। बिहार में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को अब सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब जांच अधिकारी को स्मार्टफोन और लैपटॉप अपने साथ रखना होगा। वो खुद इसकी खरीदारी भी करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को पत्र लिखकर ऐसा करने को कहा है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार सरकार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक अहम फैसला लिया है और बिहार के सभी केस के अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल देने का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। और जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश की कॉपी न्यूज़ 18 के पास भी उपलब्ध है। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को यह लेटर भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि 9 अधिनियमित 3 आपराधिक कानूनों की अनिवार्यता को लेकर बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराने के संदर्भ में। और ये आदेश जो है अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पटना की तरफ से जारी किया गया है और इसमें तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि लैपटॉप जो है वो किस तरीके का होना चाहिए और स्मार्टफोन किस तरीके का होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय ने दिया है और यह कहा है पुलिस मुख्यालय ने कि जो अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी होंगे वे खुद लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदेंगे और खरीदारी के बाद बिल जमा करने के बाद उन्हें लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा दिया जाएगा। लैपटॉप की खरीद के लिए 60,000 रुपये जबकि स्मार्टफोन के लिए 20,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। गृह विभाग ने भी इसे लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। जिलों के एसपी और एसपी को जो यह पत्र भेजा गया है उसमें यह कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी जांच के लिए ये लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदेंगे। किस तरह का लैपटॉप खरीदना होगा यह भी तय कर दिया गया है। लैपटॉप 7वीं पीढ़ी का और इंटेल कोर i5 7400 प्रोसेसर का कम से कम होना चाहिए। इसका रैम 4 GB और डिस्प्ले 4 इंच का होना चाहिए। वहीं स्मार्टफोन का रैम 8 GB
और स्टोरेज 128 GB, डिस्प्ले 6.67 इंच, 2 कैमरे, 4000 mAh की बैटरी से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकतम 20,000 रुपये की राशि तय की गई है। तो इसका एकमात्र मकसद ये है कि जो केस की जांच गति है वो जो है उसमें तेज़ी लाई जा सके और इसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल में फ़ायदा मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार सरकार का और पुलिस मुख्यालय का। देखना होगा अब अनुसंधानकर्ता जो है कितना जल्दी स्मार्टफोन लैपटॉप खरीदते हैं और फिर इसके बाद अपनी जांच को साइंटिफिक तरीके से गति देते हैं ताकि इसका अल्टीमेटली क्राइम कंट्रोल पर असर दिख सके। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कटिहार में ट्रैफिक पुलिस से उलझना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान एक युवक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस से उलझ गया था और भीड़ की मदद से उस जवान से पैर पकड़वाकर माफी भी मंगवा ली थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमा हरकत में आया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। पत्रकार है तो कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो पब्लिक के बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स को अनुपालन करवाना हो, चाहे वो आपराधिक तत्वों को रोक कर वाहन चेकिंग करना हो। तो हमारा उद्देश्य पब्लिक का सपोर्ट करना ही है। तो हमारा बस यही पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रयासों में हमको सपोर्ट करें। और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। जख्मी अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल तस्कर की पहचान काकड़कुंड गांव निवासी राजू राम के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस टीम शराब तस्करों के खोज में छापेमारी करने के लिए गश्ती कर रही थी। इसी दौरान एक कार में शराब तस्कर सीमा में प्रवेश करना चाह रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर कार सवार को रोकना चाहा, लेकिन कार सवार रुकने के बजाय डायवर्जन को तोड़ते हुए भागने लगा। शराब तस्कर मानिकपुर गांव में पहुंचकर छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब अपराधी भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर इलाज करा रही है। 4 व्यक्ति शामिल थे। हम लोगों ने 2 व्यक्ति की घटनास्थल से गिरफ्तारी की है और जो व्यक्ति पुलिस फायरिंग में इंजर्ड हुए थे उनको उनके घर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद अभी उनको पीएमसीएच भेजा गया है। उनकी स्थिति अभी ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को घटनास्थल से 2 7.65 mm के एम्प्टी कार्ट्रिज बरामद हुए हैं। बेगूसराय में शादी के महज 6 महीने के भीतर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के करेटार गांव की है। ससुराल वालों पर नवविवाहिता रूपम कुमारी की हत्या का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों के मुताबिक 6 महीने के हिसाब से दहेज कर रूपम की शादी कराई गई थी और तभी से दहेज में एक बाइक के लिए दबाव बनाया जा रहा था और बहू को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। अचानक 1 जनवरी को मायके वालों को खबर मिली कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक महिला के गले पर फंदे का निशान था। शादी जब किए थे तो जितना दहेज था रुपया दे दिए हैं। मोटरसाइकिल बोल रहा था कुटुंब हमको मोटरसाइकिल देने के लिए। हमने बोले ठीक है मोटरसाइकिल दे देंगे, पैसा कहता है मकई उके बेचेंगे, उसके बाद मोटरसाइकिल दे देंगे आपको। जब गाड़ी की बात नहीं है, जो अपना खुशी से हम बोले दे देंगे। इसी कारण ये दबाव डाल रहा था पूरा कि हमको गाड़ी चाहिए तो चाहिए। मोतिहारी पुलिस ने 31 दिसंबर को बीआरपी अभिनंदन पांडे के हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि बीआरपी के सगे बड़े भाई कुबेर पांडे का अपने ही भाई से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। नाराज कुबेर पांडे ने एक साथ 1 लाख रुपए में शूटर हायर करके भाई की हत्या करवाई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। मोतिहारी पुलिस ने पिछले दिनों 31 दिसंबर को हुए बीआरपी अभिनंदन पांडे की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने खुलासा करते हुए बीआरपी के सगे बड़े भाई कुबेर पांडे ने ही साजिश रच के 1 लाख रुपए में शूटर हायर करके अपने भाई की हत्या करवाई थी, ये खुलासा किया है।
कुबेर पांडे उर्फ अभिनंदन पांडे की हत्या दो अपराधी बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT का गठन किया गया। SIT ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक कुबेर पांडे के बड़े भाई लोकेश पांडे को गिरफ्तार किया गया। ये घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता है और इनके द्वारा अपने भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए शूटरों को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और उनके द्वारा उसकी हत्या करवाई गई। इसमें शूटर के विरुद्ध लगातार छापेमारी चल रही है और अन्य बिंदुओं पर इस कांड में अनुसंधान जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।